औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जन्नत की एक ख़ास और हसीनो जमील सवारी जिसकी रफ्तार बिजली से भी कहीं ज़्यादा तेज़ थी। इस ख़ास सवारी को अल्लाह तबारक तआला ने कायनात की सबसे ख़ास और महबूब जात के लिए तहलीक फरमाया था। प्यारे दोस्तों, इस सवारी का नाम बुराक है। इस खास सवारी को कायनात के सबसे खास सफ़र के लिए इस्तेमाल किया गया और वो खास सफ़र अल्लाह तबारक तआला और उसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात थी। प्यारे दोस्तों, नबूवत के 11वें साल हिजरत से 2 साल पहले 27 रब्बुल मुरज्जब और पीर की सुहानी और नूर भरी रात थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा अदा करने के बाद अपनी चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानिया के घर आराम फरमा रहे थे। ये वो खुशनसीब और सुहानी रात थी जिस रात को अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का इरादा फरमाया। चुनांचा इस रात तमाम आसमानों को सजाया गया। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जन्नत में जाओ और वहाँ से एक बुराक लाओ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आओ। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पाते ही जन्नत में दाखिल हुए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने देखा कि जन्नत के अंदर 40,000 बुराक खड़े हैं। इनका हुस्न एक से एक बढ़कर था। इनमें से एक बुराक को देखा जो सबसे अलग था, जो हज़ारों के तार रो रहा था। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए बुराक, तो किस वजह से रो रहा है? तो उस बुराक ने अर्ज़ की कि जब से मैंने अल्लाह तबारक तआला के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना है, तब से मैं उनके इश्क में रो रहा हूँ कि ना जाने मेरी मुलाकात उनसे कब होगी। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बुराक का हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क देखा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस बुराक को अपने साथ लिया और हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने के लिए जन्नत से रवाना हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे कि अचानक उस कमरे की छत खोली और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे हानिया के घर से मस्जिद हराम में ला कर लिटा दिया। अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवी में करवट के बल काबे में लेटे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की नींद की हालत में थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बार फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अनवर को हासली की हड्डी से लेकर नीचे तक चा किया और कलमा अतर को बाहर निकाल लिया। इसके बाद ईमान हिकमत भरा हुआ सोने का एक तशबत जानी थाल लाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर को आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया और फिर कल्बे अतर को ईमान हिकमत से बढ़कर उस जगह वापस रख दिया गया। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस खास सवारी को पेश किया गया जो जन्नत से सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाई गई थी, जिसको बुराक कहा जाता है। ये जानवर गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। इस जानवर का रंग नहायत ही सफ़ेद था। ये बुराक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस हाल में हाज़िर किया गया कि इस पर जिन किसी और हुक्म लगी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इसकी रफ्तार का इल्म यह था कि जहाँ पर इसकी नज़र पड़ती वहाँ अपना कदम रखता। ये बुराक बुलंदी पर चढ़ता तो उसके हाथ छोटे और पाँव लंबे हो जाते। जब बुराक नीचे की तरफ उतरता तो इसके हाथ लंबे और पाँव छोटे हो जाते, जिसकी वजह से दोनों सूरतों में इसकी रफ्तार बराबर रहती। इस पर सवारी करने वाले को किसी किस्म की मुश्किल पेश न आती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی کہ ذوالجلال کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا اور اچھل کود کو ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار تھے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ براق بیت المقدس میں پہنچا تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا۔ ہر آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقدس سفر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پہ موت فرمائے، آمین۔